हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या अपना क्रिएटिविटी करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं देसी स्टाइल में क्लीनिंग फ्लोर को मैं साफ करने वाली हूँ। मतलब देसी स्टाइल में क्लीनिंग करने वाली हूँ अपने फ्लोर को। तो जब हम कभी थके होते हैं या फिर हमको काम करने की इच्छा नहीं होती है उस टाइम यदि इस स्टाइल को यदि हम अपनाते हैं तो मेरा काम भी बहुत आसानी से हो जाता है। और मैं इसको मतलब वीक में 3 दिन तो इसको जरूर ही मैं यूज करती हूँ। और ऐसे दुपट्टे को स्टक करके फिर मैं अपना वर्क शुरू करती हूँ। तो अभी देखिए घर का हाल पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो सुबह के टाइम में ऐसा सभी का घर होता है, ये कोई नई बात नहीं है। और सुबह मैं काम शुरू करने जा रही हूँ तो मैं नेचुरल ही दिखाना चाहूँगी जैसा मेरा घर है सुबह के टाइम में। तो सबसे पहले मैं बालकनी से काम शुरू करती हूँ क्योंकि बालकनी को मुझे धुलना है। बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत पानी इधर झटास देता है तो थोड़ा बहुत पानी बालकनी में आ जाता है। तो बालकनी को मैं वाइपर करूँगी, पानी से धोऊंगी। तो सबसे पहले मैं काम का शुरुआत बालकनी से ही कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी, बाद में बालकनी साफ़ करूँगी। तो फिर यहाँ पैर गीला रहेगा और फिर मैं अंदर जाऊँगी तो फिर मेरा घर पूरा गंदा होगा, मतलब दाग पड़ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं बालकनी से काम शुरू कर रही हूँ। और अभी मुझे घर के क्लीनिंग और क्लॉथ्स वॉशिंग में मुझे ना कम से कम 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो मैं फेस पे फेस मास्क लगा लेती हूँ। और सबसे पहले ये जितने कपड़े हैं ना, आज मैं हाथ से ही इनको साफ़ करूँगी, मशीन में नहीं डालूँगी। तो इनको सबसे पहले मैं फुला दूँगी और मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे हाथ से कपड़े को धुलती हूँ, कैसे फुलाती हूँ। और सबसे पहले मैं कपड़े से ही शुरू कर रही हूँ। पहले तो मैं बालकनी साफ़ कर ली, उसके बाद इस कपड़े को भी अपना मतलब सर्फ में डालूँगी। और किस तरीके से हम अपने काम को आसान बनाते हैं वो मैं आज दिखाऊंगी। पार्ट वाइज यदि हम काम को बांट लेना, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में सारा काम का लोड होता है। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट होता है ना कि मॉर्निंग टाइम में मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और लाइट ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, सब्जी रोटी बना के रख देती हूँ, जिससे कि हम लोग का 12-1 बजे तक बड़े आराम से हम लोग खाते रहते हैं, पेट भरा रहता है। तो ऐसे भी मेरा काम 8 बजे से मैं शुरू करती हूँ तो 9:30 बजे तक हो जाता है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैं बालकनी साफ़ कर दी, उसके बाद अभी मैं कहीं झाड़ू नहीं लगाई हूँ। बालकनी साफ़ करने के बाद देखिए इस टब में मैं पार्ट वाइज कपड़ों को डाल रही हूँ, उसमें अच्छे से निचोड़ रही हूँ और उसके बाद गार गार करके मैं साइड में रख दे रही हूँ। और ये पानी मतलब सर्फ वाला पानी हटा करके, और ये सारे कपड़े में अभी सर्फ वाला पानी लगा हुआ है और ऐसे मैं करके छोड़ दूँगी क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा करने में आधा घंटा तो टाइम मतलब ज़रूर ही लगेगा। तो इसलिए जब तक वो फूलेंगे तब तक मैं इधर डस्टिंग। और एक चीज़ है, मैं बताई ना आपको कि पार्ट वाइज मैं काम करूँगी, तो मेरा काम करने का स्टाइल कुछ इस तरीके का है जैसा मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीक में 3 या 4 दिन मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम में काम इतना ज़्यादा होता है। और एक बार यदि मैं करती हूँ तो मुझे बहुत हरासमेंट या फिर सोचने में ज़्यादा हरासमेंट होता है कि अरे क्या करे क्या करे। तो फिर मैं ना काम को पार्ट वाइज बांट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये लिविंग रूम से शुरू कर रही हूँ और लिविंग रूम में मैं सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ बेड को और टेबल वगैरह को व्यवस्थित कर देती हूँ। उसके बाद देखिए अभी मैं टेबल का भी डस्टिंग कर रही हूँ और टेबल को भी मैं व्यवस्थित कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं उसके बाद डस्टिंग करने के बाद ये देखिए क्या कर रहा है मेरा बेटा। तो डस्टिंग करने के बाद सबसे पहले मैं जिस रूम में डस्टिंग की हूँ उसी रूम में अब मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी रूम का मैं डस्टिंग कर ली हूँ। यही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से कभी यदि हम काम को करते हैं, मैं तो करती हूँ वीक में 3 या 4 दिन मेरा ऐसा ही काम रहता है। तो मैं पार्ट वाइज बांट के कर लेती हूँ। बाकी पोछा कभी मॉप से कर लेती हूँ, कभी हाथ से कर लेती हूँ। तो मॉप वाला भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ और हाथ वाला पोछा आज मैं शेयर कर रही हूँ देसी स्टाइल में। तो पार्ट वाइज काम देखिए, मैं सबसे पहले लिविंग रूम का डस्टिंग की, वहाँ झाड़ू लगाई, उसके बाद किचन उसी से लगा हुआ है तो इसको भी मैं यहीं झाड़ू कर लूँगी और इसका भी मतलब जितना ये डस्ट वगैरह निकलता है उसको भी यहाँ से हटा लूँगी। तो
लिविंग रूम और किचन रूम का पहले मैं झाड़ू लगाई हूँ, मतलब पहले डस्टिंग की हूँ, फिर झाड़ू लगाई हूँ, फिर इस स्टाइल से मैं पोछा करती हूँ। यहाँ लाई हूँ सिंक में और किचन के ही सिंक में मैं उसको खंगालती हूँ, क्योंकि जब हम खुद से सफाई करते हैं ना तो फर्श पे उतनी गंदगी नहीं रहती है कि पोछा से गंदगी निकलेगा। तो मैं किचन के सिंक में ही बस वहाँ खंगाल रही हूँ और पार्ट वाइज में पोछा करती हूँ। और लिविंग रूम का पता है, मैं जब पोछा करती हूँ तो मन में सोच लेती हूँ कि मुझे 4 या 3 बार ही बस पोछा को खंगालना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग जब झाड़ू करते हैं तो एकदम साफ हो जाता है घर। उसके बाद फिर हमें पोछा मतलब 2-3 बार ही गिल्ला करेंगे ना, तो उसके बाद ये हमारा पूरा लिविंग रूम क्लीन हो जाएगा। तो उस तरीके से मैं 2-3 बार पोछा को बस वहीं सिंक में जा रही हूँ, खंगाल रही हूँ और ला करके डायरेक्ट यहाँ पोछा कर ले रही हूँ। इस तरीके से मुझे करने में ना पता नहीं अंदर से लगता है कि जैसे काम का लोड कम पड़ा और मेरा काम भी काफ़ी आसानी से हो गया। और लिविंग रूम लगभग कंप्लीट हो चुका है पोछा। अब मैं लगे हाथ अब किचन में भी पोछा कर दूंगी, क्योंकि लिविंग रूम और किचन रूम मैं साथ में झाड़ू की हूँ तो साथ में ही दोनों रूम को पोछा कर लूँगी। हालांकि किचन में ही आके मुझे ये पोछा खंगालना है, लेकिन फिर भी मैं किचन को पहले पोछ लूँगी और इसके बाद फिर मैं दोनों बेडरूम को साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे करने में मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। और अब देखिए मैं पोछा को खंगाल ली और ला करके सेकेंड बेडरूम के पास रख दी। और उसके पहले आकर कारपेट को भी सबसे पहले हम लिविंग रूम में बिछा देते हैं, यानी कि लिविंग और किचन दोनों रूम का हमारा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं फर्स्ट बेडरूम में आती हूँ और वहाँ रूम को पहले मैं डस्टिंग करती हूँ। पार्ट वाइज काम है ये, इस बात पे आप लोग नोटिस करिएगा कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो ये पार्ट वाइज काम मैं बताना चाहती हूँ, किस तरीके से पार्ट वाइज माइंड पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे माइंड में ये चल रहा है कि हाँ हमारा लिविंग रूम और किचन रूम साफ़ हो गया है। तो अब मेरा फर्स्ट बेडरूम है, मैं इसका डस्टिंग की, इसमें झाड़ू डाली, डस्ट प्लेट से उठाऊंगी और ये कचरा फिर पन्नी में भरूंगी और उसके बाद फिर मैं पोछा भी लगे हाथ इसमें कर लूँगी। तो मेरा लगभग ये, जब हम कोई गेम खेलते हैं तो एक स्टेप होता है ना कि एक स्टेप कंप्लीट कर लिए, सेकेंड स्टेप बचा है, तो उसी तरीके से मैं अपने काम के साथ भी करती हूँ। तो मेरा लिविंग, किचन और ये फर्स्ट बेडरूम का भी काम कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ एक बेडरूम मतलब सेकेंड बेडरूम बचा है, जिसमें कि डस्टिंग भी करना है, झाड़ू करना है और पोछा करना है। तो अब मेरे माइंड पे प्रेशर बिल्कुल भी कम हो गया है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। माइंड मेरा बहुत फ्रेश है कि हाँ अब सिर्फ इसी रूम को हमें डस्टिंग करना है और झाड़ू करना है और तुरंत पोछा कर लेना है। और अभी मैं कर भी रही हूँ, डस्टिंग पहले कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू करूँगी। अब सेकेंड बेडरूम में डस्टिंग भी हो चुका है, अब मैं झाड़ू करूंगी और तुरंत पोछा कर दूंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से पार्ट वाइज ये काम कर रही हूँ। तो वीक में ये 3 से 4 दिन मैं करती हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप लोग अभी तक मेरे वीडियो पे यदि बने हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा करिए, क्योंकि मैं अच्छी बातें, मुझे लगता है कि मैं अच्छी बातें, अपनी रियल बातें आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल भी इसमें बनावटी नहीं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करिए, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, यानी हमारी सपोर्ट करिए। और प्लीज़ यदि वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो ऐसे ही ना निकला करिए, एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और न्यू हो, यदि चैनल पसंद आ रही है और आप ऐसी डेली डेली ऐसा अच्छा होम ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं, मेरा ब्लॉग देखना पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये सेकेंड बेडरूम में डस्टिंग भी हो गया, झाड़ू भी हो गया और अब मैं पोछा भी लगभग इस रूम का कंप्लीट ही कर चुकी हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब काम को मैं पार्ट वाइज में बांट करके करती हूँ, तो मेरे माइंड पे भी प्रेशर बहुत कम पड़ता है। और पता है, सुबह 8 बजे मैं काम शुरू करती हूँ और कपड़े वगैरह भी हाथ से जब धुलने होते तो 9:30 बजे तक तो मैं नहा करके चली आती हूँ और 10 बजे तक पूजा पाठ करके और ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बाथरूम है फ्रंट पे। तो मैं सच्ची, मैं बोली ना कि अपने ब्लॉग में मैं रियल चीज़ शेयर करती हूँ, तो बाथरूम के पास ना यदि मैं हाथ से पोछा करती हूँ तो मैं कभी भी हाथ से यहाँ पोछा नहीं करती हूँ, यहाँ मैं पैर से ही पोछा करती हूँ। और मुझे पता नहीं है कि पैर से पोछा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बाथरूम के पास मेरे से हाथ से नहीं होता है। बाकी सभी जगह मैं हाथ से कर लेती हूँ, बाकी जब मॉप से करती हूँ तो तब तो खैर कोई बात ही नहीं है। और अब लगभग ये पोछा कंप्लीट हो चुका है और अब ये जो मैं कपड़े फुला करके रखी थी
बताऊंगी और किस तरीके से ये मतलब टब में मैंने कपड़े को फुलाया था और किचन रूम में साफ़ करना है मुझे तो कैसे मैं साफ़ करूंगी उसे भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े को फुलाया पार्ट वाइज, उसके बाद अब मैं इसमें फ्रेश पानी ले रही हूँ। सबसे पहले छोटा छोटा जो कपड़े हैं जैसे कि छोटे छोटे टॉवल हैं, हैंकी हैं, मास्क हैं, उनको पहले मैं अच्छे से एक पानी से खंगाल लेती हूँ। और ये तो इनके लिए तो एक ही पानी काफ़ी है, फिर नल चला करके दूसरे पानी से मैं धुल ले रही हूँ। और पानी हमें वेस्ट भी नहीं करना है क्योंकि पानी बहुत अनमोल चीज़ है। और ये जो पानी बचा ना, इसी में जितने उनसे जो बड़े कपड़े हैं अब उनको मैं इसमें डालूंगी और एक पानी से अच्छे से रगड़ करके साफ़ करूंगी और अच्छे से गार करके और साइड में रखती जाऊंगी। और ये अभी कंप्लीट नहीं हो गया है क्योंकि ये गंदा जो पानी बचा था ना उसमें मैं खंगाल रही हूँ, इसको एक पानी से और धुलूंगी। तो हमें पानी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। और ये चूँकि मैं किचन में साफ़ कर रही हूँ तो पानी इधर उधर छीटा भी ना पड़े, इसलिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर मैं सेकेंड मतलब बार में पानी ली हूँ तो ये पानी अब साफ़ हो गया है। अब इसमें दोबारा से मैं कपड़ा जब खंगाल रही हूँ तो सर्फ़ ज़्यादा नहीं निकल रहा है, यानी कि कपड़ा से सर्फ़ निकल चुका है। अब इसको बस अब खंगाल करके हमें रखना है। और बोलने में थोड़ा सा इस बात पे नोटिस करिएगा कि फिर से मैंने ये पानी फेंका नहीं, यानी कि अभी जो सर्फ वाले कपड़े हैं ना उसको ये गंदे वाले पानी यानी सर्फ वाले पानी में अच्छे से मैं निचोड़ूंगी और एक पानी से इसको साफ़ करूंगी। उसके बाद फिर से मैं साफ़ पानी भरी हूँ और सेकंड पानी से इसको साफ़ की हूँ। मतलब किसी भी पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है। और जो कपड़े हम मशीन में धुलते हैं ना और जो हाथ से धुलते हैं तो बहुत का अंतर होता है पानी सेविंग में। और हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं रह जाता कि हम बाहर जाएं एक्सरसाइज करें या ना करें। और फ्रेंड्स देखिए साफ़ सफाई हो चुका, मेरा सारा कंप्लीट हो चुका वर्क, घर का क्लीनिंग से लेकर के कपड़े धुलने से लेकर के सब। और जब घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित लगता है तो एक गुड एनर्जी मतलब अंदर से हमें फील होता है कि गुड एनर्जी आ रहा है, गुड एनर्जी दिख रहा है। और घर साफ़ सुथरा हो तो घर में मन भी लगता है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि घर यदि हमारा साफ़ सुथरा होता है तो घर से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। और हमें ज़्यादा टाइम घर में ही बिताना होता है, इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा और सजा करके रखना चाहिए जिससे हमें घर में अच्छा से मन लगे। और फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया करिए, हो सकता है मेरे से त्रुटि भी रह गई हो तो आप उसको भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।